हेलो दोस्त, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज हमारी नंबर सिस्टम की कौन सी क्लास है सर? वो क्लास नंबर 10 है। कौन सी क्लास? सर क्लास नंबर 10 है। तो आज हम नंबर सिस्टम में बात करते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी शुरू करने से पहले हम क्या एक प्रश्न ज्ञात कर लेते हैं। फाइंड फाइंड टेंथ प्लेस, दहाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर? तो दहाई अंक ज्ञात करना है। 2000, 2 की पावर 1001। ठीक। तो 1001 का दहाई अंक। अब की क्या पूछ रहा है सर? वो इकाई अंक ना पूछ करके दहाई अंक पूछ रहा है। ठीक। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो 2 की पावर 1000 गुणे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। हाँ सर, इसको लिख सकते हैं। ठीक। अब देखिए 2 की पावर 1000 क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10 की पावर 100 इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कि अगर देखिए 2 की पावर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 2 की पावर 1000 आएगा। अब देखिए 2 की पावर 10 क्या होता है सर? 1024 होता है। कितना होता है? 1024 की पावर 100 गुणे 2। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब हमको क्या करना है सर? 24 की साइक्लिसिटी ज्ञात करना है। तो 24 24 की साइक्लिसिटी क्या होती है सर? तो 24 पावर 1, 24 से कम 24, 24 की पावर 2, तो 576। कितना आएगा? 576। 24 की पावर 3 क्या आएगा सर? वो मेरा निकल के तो 13,826। कितना? 13,824। 13,824। 24 की पावर 4 तो क्या निकल गया सर? 13,824। 24 की पावर क्या आएगा सर निकल? तो 24 की पावर 4 का डिविजन क्या दो आएगा सर? आगे कुछ भी संख्या आएंगी लेकिन पीछे वो 76 आएगा। कितना? तो 76 आएगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ आई। तो इसको सर कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए 1024, तो 24 की पावर अगर कोई सम संख्या है तो कितना आएगी? 24 की पावर में अगर देखिए 24 की पावर में इकाई के स्थान पे क्या होता है? 24। इसके पावर में अगर सम संख्याएं हैं तो हमेशा इकाई अंक क्या आता है सर? वो 76 आता है। कितना? तो 76। हाँ, क्योंकि हमें दो दहाई अंक तक पूछ रहा है इसलिए क्या करते हैं हम सर? दहाई दोनों दो अंक लिखते हैं, इकाई और दहाई दोनों लिख रहे हैं, इसलिए क्या लिख रहे हैं सर? 76। अब देखिए अगर 24 की पावर में कोई सम संख्या है तो इसका इकाई और दहाई क्या आएगा? 7 और 6 आएगा। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो 76 गुणे 2 की पावर 1। ठीक है। अब देखिए 76 पावर 2 कितना होगा? 76 गुणे 2, 76 दूनी 152 होता है। कितना सर? तो 152, 152। 76 दूनी कितना होगा? 152। अब देखिए सर इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आया? इकाई के स्थान पर कौन सी आया संख्या? तो सर इकाई के अंक पर, इकाई के स्थान पर वो आया हमारा तो 2 निकल करके। इकाई के स्थान पर सर 2 आया। दहाई के स्थान पर सर क्या निकल गया है? वो 5 गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है? तो हमसे ये पूछ रहा है कि सर फाइंड टेंथ प्लेस, तो दहाई अंक ज्ञात करना। कौन सा? दहाई अंक। तो मेरा क्या आंसर होगा? वो 5 होगा। कितना? तो 5। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक। यहाँ तक बातें समझ आई? हाँ सर, यहाँ तक बातें समझ में आई। अगर हमारी बात आपको न समझ आए तो कमेंट में लिखा करिए सर ये वाला प्रश्न नहीं समझ आया। जो प्रश्न नहीं समझ आता है उसको कमेंट कर दीजिए। अगर ये प्रश्न नहीं समझ आया आप इसको फिर से समझें तो हम अगली क्लास में इसको फिर से समझा देते हैं। ठीक है। अब देखिए अब मेरा आया जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजिता का नियम। क्या? विभाजिता का, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम क्या होता है? इससे पहले पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात पढ़ते हैं, छोटी सा
एक छोटा सा नियम पढ़ते हैं। क्या छोटा सा नियम, एक छोटा सा नियम पढ़ते हैं। क्या, जैसे 24 की पावर 3 लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर, इसको मत लिखिए ऐसे, नहीं पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ना। 29 की पावर 3, 3 गुणे 3 भागे, तो ऐसे लिखे, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ सर। अब देखिए 3 8 24, कितना 3 8 24, तो रिमाइंडर कितना बचा? 5। ठीक। देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो देखिए इसको क्या बोलते हैं सर? इसको भाजक बोलते हैं। क्या? भाजक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिविजियर, डिविजियर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सर? भाज्य। क्या बोलते हैं? तो भाज्य। फिर देखिए इसको क्या बोलते हैं? वो भागफल। 8 को क्या बोलते हैं सर? भागफल। ठीक है। अब 5 क्या है सर? वो मेरा शेषफल है। क्या? शेषफल। इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? रिमाइंडर। ठीक है, तो ये बातें समझ आई। अब हम बात करते हैं अपने जो रूल्स के, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम क्या होता है? विभाज्यता का नियम हम सर 3 टाइप से पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा क्या क्या है? पहले टाइप में पढ़ेंगे सर हम वो 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का नियम, 16 का, फिर 5 का नियम, फिर 25 का, फिर 125 का। 125 का किसका सर? 125 का। उसके बाद किसका? तो सर 7 और 11 का। किसकी सर? वो 7 और 11 का। ठीक है, तो ये हुआ पहला। पहला हम क्या पढ़ेंगे सर? 2 का, 2 के डिविजिबिलिटी रूल्स, 4 का, 8 का, 16 का, 5 का, 25 का, 125 का, 7 का और 11 का। फिर देखिए दूसरा क्या आएगा सर? वो मेरा दूसरे में हम क्या पढ़ेंगे? 6 का, 6 का डिविजिबिलिटी रूल। फिर पढ़ेंगे सर 8 का। कितने का? 8 का, इसमें हो चुका है। फिर हम पढ़ेंगे सर 6 का, 7 का, फिर जो है वो मेरा 12 का, 24 का, 77 99, कितने का? 12, 24, 77, 99। तो फिर दूसरे में क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा जो आएगा मेरा वो निकल कर, तीसरा क्या पढ़ेंगे सर? विषम या, विषम या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है? देखिए विषम संख्याएं सर 3, 3 का, फिर आएगा सर 3 का 7, 2 का 13 का, 2 13 17 19 21, कितने का? तो 2 13 17 19 21, 2 13 17 19 21, 21 के बाद क्या आएगा सर? फिर 23, फिर आएगा सर मेरा 27, 27 के बाद आएगा सर 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद सर 33, उसके बाद फिर क्या आएगा? वो 36 वो नहीं आएगा, 37। फिर किसका पढ़ेंगे सर? 39, 39 नहीं, 41, 43। ठीक है, तो हम इसको 3 टाइप्स में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स में सर? तो 3 टाइप्स में, 47 और किसका 17, 53। तो ऐसे हम क्या करते हैं? 97, कहाँ तक सर? 99 तक। ठीक है सर, इसको हम कितने रूल्स में पढ़ेंगे सर? 3 दिन में। एक सम संख्या 2 4 8 16 5 25 7 11, तो कितना? तो सर पहले हम क्या पढ़ेंगे? 2 4 8 16 के नियम, फिर उसके बाद हम ये 3 का पढ़ेंगे, 5 25 17, फिर ऐसे ही। अब देखिए सर इसमें इसका 2 होगा, 2 गुणे 3। ठीक है,
इसका 3 और 4, 3 × 4 होगा। ठीक, यहाँ तक बातें समझ में आई? ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले, अब सबसे पहले टॉपिक में, मेरा सबसे पहला टॉपिक क्या होगा। इस पहले पहले टॉपिक में क्या क्या आया था सर? 2, 4, 6, 8 और 16। कितने सर? 2, 4, 6, 8 और 16। ठीक है, ओके, यहाँ तक बातें समझ में आई आपको? हाँ सर, यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी हैं। तो देखो, पहले हम पहला टॉपिक क्या है सर? वो 2, 4, 6, 8 और 16। तो हम इतना रूल्स इसमें पढ़ेंगे। तो इस क्या होता है सर? ये 2 की पावर n, इसको क्या बोलते हैं हम? 2 की पावर n का नियम। देखिए, 2 की पावर 2, 4, 8, 16। ठीक है, इसका क्या नियम होता है सर? तो 2 का नियम क्या कहता है कि आगे कुछ भी संख्या हो, इकाई के स्थान पर क्या हो सर? वो कोई सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो। इकाई के स्थान पर वो कोई एक सम संख्या हो, कोई एक सम संख्या या जीरो होना चाहिए। 2 का नियम क्या कहता है सर? इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या या जीरो होनी चाहिए। ठीक है, 2 का विभाज्यता का नियम ये कहता है। अब देखिए सर, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1, इसको 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना सर? तो यस, इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए, 2 की पावर क्या कह रहा है सर? 2 की पावर 2 कहने का मतलब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो आगे कुछ भी संख्या है, इकाई और दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? इकाई और दहाई के स्थान वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्या कहता है सर? आगे कुछ भी संख्याएं हों तो पीछे का लास्ट का 2 डिजिट वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। किससे सर? वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह 8 का नियम क्या कहता है? आगे कुछ भी संख्याएं हों, लास्ट का 3 डिजिट वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, फिर 16 का नियम क्या कहता है सर? तो 16 का नियम, ठीक है। अब देखिए, आगे कोई भी संख्या हो, लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट किससे होना चाहिए सर? वो 16 से डिवाइड होना चाहिए। 2 का नियम क्या कहता है सर? कि लास्ट का पहला संख्या, लास्ट की पहली संख्या जो है वो 2 से कोई सम संख्या हो या जीरो हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का 4 की विभाज्यता का नियम क्या है सर? आगे कोई भी संख्या है इससे हमसे कोई मतलब, लेकिन लास्ट का 2 अंक वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। फिर 2 की पावर 3 कहने का मतलब कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? वो लास्ट की 3 अंक क्या किससे होनी चाहिए सर? वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। 16 का नियम क्या कहता है सर? लास्ट का 4 अंक वो 16 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए, एक एग्जाम्पल बताते हैं, एक उदाहरण लेके। जैसे देखो, 2, 4, 8, 7, 9, 3, 2। ठीक है, अब देखिए सर, ये अब पहला चेक करते हैं हम क्या कि ये 2 से डिवाइड हो रहा कि नहीं। 2 का नियम क्या कहता है सर? कि लास्ट का कोई संख्या सम या जीरो होना चाहिए। तो पहले चेक करते हैं कि लास्ट की संख्या कौन सी है। तो सर लास्ट की संख्या वो सम संख्या है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाए। किससे? 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 के नियम ये फॉलो करती है। ठीक, फिर हम चेक करते हैं किससे कि सर ये 4 से डिवाइड होगी कि नहीं। किससे? 4 से डिवाइड होगी या नहीं। 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 2 अंक किससे होना चाहिए? 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट का 2 अंक क्या है सर? ये 32। अब क्या ये बताइए, 32 4 से डिवाइड होता है? तो हाँ सर, 32 4 से डिवाइड है, इसलिए ये 4 से डिवाइड होगी। तो क्या ये 4 का विभाज्यता का नियम फॉलो करता है? हाँ सर, ये 4 की विभाज्यता का नियम फॉलो करती है।
अब हम क्या करते हैं सर, अब चेक करते हैं सर 8 से ये डिवाइड होता है कि नहीं, इससे 8 से। 8 का नियम क्या कहता है, 8 की विभाज्यता के नियम क्या है कि लास्ट का 3 अंक वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, किससे, लास्ट का 3 अंक, लास्ट का 3 अंक वो किससे डिवाइड होना चाहिए सर, 8 से। ठीक है, तो लास्ट का 3 अंक 932। अब चेक करिए सर कि 932 8 से डिवाइड होती है, तो देखिए 8 एक कम 8, कितना रिमाइंडर था 1, 8 एक कम 8, रिमाइंडर कितना सर, तो 4। देखिए 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, रिमाइंडर 1, तो 8 एक कम 8, 8 5 13 हुआ, तो रिमाइंडर कितना बचा सर 52। तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगी, तो 8 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये मेरा 8 का नियम फॉलो नहीं करती है क्या, तो 8 का नियम ये 8 से विभाजित नहीं है। ठीक, 8 एकम 8, 1 बचा, 8 2 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 5 13, 8 8 56, तो ये सर 8 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ये 8 का नियम फॉलो, 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब 16 का नियम देखिए सर, 16 क्या कहती है, 16 क्या कहते, 16 का नियम क्या है कि 16 का नियम क्या है कि लास्ट का 4 अंक किससे होना चाहिए, वो 16 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट का 4 अंक किससे होना चाहिए, तो 16 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट के 4 अंक क्या है, 7932, किससे डिवाइड होना चाहिए सर, 16 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 16 से भाग देते हैं 7932 में, किससे, तो 16 16 बच्चे 65, 16 चौका 16 पंचे 80, कितना, तो 16 पंचे 80, ये 4 बढ़ जाएगा, 16 भागे, ऐसे करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 16 चौका 16 पंचे 80, तो कितनी बढ़ जाएगी, 16 चौके 4 बढ़ जाएगा, तो 64, क्या आया सर 5 बच के आया। ठीक, 9 से 4 के 5, 1 53, 16 ये 144, 16 ये 144। ठीक, 13 में से 8 गए, तो सर कितना बचा 9, ये सब कट गया, अब क्या निकलेगा, क्या उतर के आएगा सर 2, 16 32 16 क्या, 16 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 छक्का 16 पंचे 80, तो क्या ये देखिए 16 से पूरे भी डिवाइड हो रहे हैं सर, नहीं, रिमाइंडर कितना निकल गया है सर, वो मेरा रिमाइंडर क्या है सर, वो 12 आया। ठीक है, तो ये 16 से डिवाइड नहीं हो रही है, इससे 16 से डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह हम 2 4 6 8 और 16 का विभाज्यता का नियम चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो सकती है, कौन सी संख्या 4 से, कौन सी संख्या 8 से डिवाइड होती है, कौन सी संख्या 16 से। तो दो का क्या भी, दो का नियम क्या है कि लास्ट का एक अंक वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। 8 का नियम क्या, 4 का नियम क्या है, लास्ट का 2 अंक किसे होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 8 अंक, अगर 8 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट का 3 अंक वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। 16 के डिविजिबिलिटी रूल क्या है सर कि लास्ट का 4 अंक किससे होना चाहिए, वो 16 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां तक बातें समझ में आई। अब आपके मन में एक छोटा सा क्या, आपके मन में एक छोटा सा कीड़ा जगह पे सर, ये इसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे इसको हम मालूम कर सकते हैं, तो आइए हम बात करते हैं। ठीक है, एक संख्या लिखते हैं हम क्या, 1 2 3 4। ठीक है, ये एक मेरी संख्या हो गई, इसके बारे में क्या लिखते हैं, ए बी सी डी। ठीक, तो यहाँ तक बातें हमारी समझ में आई, हाँ सर यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं। अब देखिए सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, तो 4 मेरा इकाई के स्थान पे है, इसको हम क्या लिखेंगे 4। 3 मेरा क्या है सर, वो दहाई का, इसको हम क्या लिखेंगे सर 30। 2 क्या है वो सर सैकड़ा का स्थान, इसको हम 200 लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्या है सर, वो मेरा 1000। ठीक है, 1000। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई, हाँ सर यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी है। ठीक, अब देखिए सर क्या करते हैं, अब क्या हम इसको लिख सकते हैं, 1 गुणे 1000, हाँ सर इसको हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे
100। हाँ सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 100 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 10। और इसको क्या लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं सर, वो 4 गुणे 1। ठीक, यहाँ तक बातें समझ आई। हाँ सर, यहाँ तक मेरी हमको ये बात समझ में आ चुकी है। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 के स्थान पे क्या है, 1 गुणे 1000। ठीक है, एक के स्थान पे क्या लिखेंगे सर, 1 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 2 के स्थान पे क्या लिखेंगे सर, b गुणे 100। प्लस सी के स्थान पे क्या लिखेंगे सर, वो 3, 3 गुणे 10। प्लस डी के स्थान पर सर क्या है, तो 4, 4 गुणे 3। ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको क्या बताते हैं डायरेक्टली। अब देखिए सर, ये 2 से कट जाता है पूरा पूरा। पहले हम क्या चेक करेंगे, 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स, 2 का विभाज्यता का नियम हम चेक करेंगे। देखिए 2 सर 1000 से कट रहा है, हाँ सर ये दो दो 1000 से पूरा पूरा कट रहा है। फिर यहाँ देखिए सर, 2 क्या सर, वो 100 पूरा पूरा कट रहा है 2 से सर, हाँ 2 जो है वो 100 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे रही है। इसी तरह देखिए सर, ये क्या, 2 10 को पूरा पूरा डिवाइड करती है, जी सर हाँ, ये 2 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकती है। ठीक है, अब और देखिए, क्या यहाँ भी ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड करेगी, नहीं सर। तो क्या हो गया, ये मेरा, क्या यहाँ से निकल समझ में आया कि देखिए, आगे की संख्याएं वो सब 2 से डिवाइड हो जा रही हैं, आगे की संख्याएं वो सब 2 से डिवाइड हो जा रही है, और इकाई के स्थान पर जो संख्या है वो नहीं डिवाइड हो रही। क्या सर, वो नहीं डिवाइड हो रही। इसलिए हमको क्या करना है सर, वो हमेशा 2 के रूल में सर इकाई के स्थान को चेक करना है। किसको चेक करना है, इकाई के स्थान को ही चेक करना है। इसी तरह देखिए, नेक्स्ट अगला क्या सर, 4 का नियम चेक करते हैं कि 4 का नियम क्या होता है। ठीक है, देखिए, ठीक, अब देखिए इसको किससे डिवाइड करेंगे सर, 4 से। 4 से डिवाइड करें, इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे सर, 4 से। 10 को किससे डिवाइड करेंगे सर, वो 4 से डिवाइड करेंगे। इसको किससे डिवाइड करेंगे सर, 4 से। ठीक है, तो अब आप बताइए, यहाँ भी क्या करेंगे सर, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी किससे डिवाइड करेंगे सर, 4 से। यहाँ भी किससे, तो सर 4 से। यहाँ क्या लिखना था हमें, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गई है। ठीक, ये देखिए, यहाँ भी प्लस 3 गुणे 10 प्लस 3 गुणे 1। ठीक है, अब क्या सर, यहाँ हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ भी हम क्या करेंगे सर, 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए सर, क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हाँ सर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, हाँ सर ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए, C गुणे 10, क्या ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है सर, नहीं, तो ये नहीं डिवाइड कर रहा। ये देखिए, D/1 डिवाइडेड बाई 4, D/1 डिवाइडेड बाई 4, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है सर, ये भी 4 से डिवाइड नहीं हो। तो ये हमारी दो संख्याएं जो 4 से डिवाइड नहीं हो रही हैं। तो देखिए, सी के स्थान पे कोई भी संख्या हो सकती है, डी के स्थान पे कोई भी संख्या होगी जो 4 से डिवाइड हो सकती है। तो देखिए, इसमें इकाई के स्थान पे भी, इकाई के स्थान पे भी वो 4 से डिवाइड नहीं हो रही, और दहाई का स्थान भी वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसलिए क्या होता है, ये 4 से डिवाइड, तो दो अंक को हम क्या करते हैं, वो हमेशा 4 से चेक करते हैं। किससे, तो दो अंक को हमेशा हम क्या, 4 का डिविजिबिलिटी रूल से चेक करते हैं, एक दहाई और एक इकाई के स्थान को। ठीक है, इसी तरह क्या करते हैं हम अपना, किसका चेक करते हैं सर, 8 का, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। ठीक है, कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, विभाज्यता का नियम क्या सिद्ध होता है इससे, बी गुणे, यहाँ क्या था,
यहाँ 100 यहाँ प्लस। ठीक, तो देखिए सर, अब इसको इसको क्या करेंगे सर, हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से। इसको भी हम क्या करेंगे सर, 8 से। सैकड़े के स्थान को भी 8 से डिवाइड करेंगे, तो दहाई के स्थान को भी 8 से डिवाइड करेंगे, और इकाई के स्थान को भी 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी बातें समझ में आई? जी सर, यहाँ तक हमारी बातें समझ में आ चुकी। अब क्या 8 को 1000 को डिवाइड कर सकता है? जी सर। कितना? तो हाँ, 8 1000 को डिवाइड कर सकता है। देखिए 8 भागे 1000 में देंगे तब 125 बार जाएगा, 125 बार। ठीक, तो ये मेरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम सर, सैकड़े का स्थान को चेक करते हैं कि ये 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 8 से क्या 100 डिवाइड होता है सर? नहीं सर, तो 8 से 100 नहीं डिवाइड होता है। ठीक है, तो 8 से 100 नहीं डिवाइड होता है। फिर क्या, फिर क्या आई का स्थान चेक करेंगे सर, क्या 10 8 से डिवाइड होगा? सर नहीं, तो सी के स्थान पर कोई ऐसी संख्या होगी जो 8 से कट सकती है। क्या होगी सर? सी के स्थान पर कोई ऐसी संख्या होगी जो 8 से कट सकती हो। इसी तरह क्या सर करेंगे हम, 8 का इकाई के स्थान पर चेक करेंगे कि डी इंटू वन, तो डी के स्थान पर कोई ऐसी संख्या होगी जो 8 से पूरी पूरी कटती होगी। तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 1 2 3, 3 अक्षर क्या हुआ सर मेरा, वो 8 से डिवाइड है। इसलिए हम क्या करते थे कि 8 का डिविजन रूल क्या होता है कि लास्ट का 3 अंक हम चेक करते हैं। कौन से लास्ट का? लास्ट का हम 3 अंक चेक करते हैं। तो यहाँ तक हमारी बातें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ चुकी होगी। इसी तरह हम क्या करते हैं, तो 16 का नियम चेक करते हैं कि 16 का नियम भी फॉलो करता है कि नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सर, 16 से डिवाइड करेंगे, 16। अब आप बताइए, क्या 16 1000 को पूरी पूरी डिवाइड करेगी? क्या 16 1000 को पूरी पूरी डिवाइड करेगी? सर नहीं, तो 16 जो है वो मेरी पूरी पूरी डिवाइड नहीं करेगी। 16 क्या सब 100 को पूरी पूरी डिवाइड करेगी? तो सर नहीं। 16 क्या 100 को पूरी पूरी डिवाइड करेगी? तो सर नहीं। ठीक है, 16 क्या सर 10 को पूरी पूरी? सर नहीं। 16 क्या 1 को करेगी? सर नहीं। इसका मतलब एक के स्थान में कोई ऐसी संख्या होगी जो 16 से पूरी पूरी कट सकती है। बी के स्थान पे भी ऐसी कोई संख्या होगी जो 16 से कट सकती है। इसी तरह क्या होगा, तो सी के स्थान पे कोई भी ऐसी संख्या हो सकती है जो वो 16 से डिवाइड हो सकती है। तो इसी तरह क्या, डी के स्थान पे भी कोई संख्या हो सकती है जो 16 से पूरी पूरी डिवाइड हो सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं हम, 16 के नियम में सब लास्ट के 4 अंक को चेक करते हैं। लास्ट के 4 अंक को हम चेक करते हैं। तो कितने अंक को, 16 का नियम, 16 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि सर लास्ट का 4 अंक समझ, लास्ट का 4 अंक चेक करते हैं कि ये 16 से डिवाइड होगी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है। अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। अब क्या है सर, वो मेरा अगला रूल क्या है, वो 5 25 और 125 का डिजिलिटी रूल। डिजिलिटी रूल, ठीक है। अब देखिए सर, 5 25 और 125 का नियम क्या कहता है कि 5 का नियम क्या कहता है सर, 5 का नियम कहता है कि आगे कुछ भी संख्या हो, लास्ट का इकाई अंक या स्थान पर क्या होना चाहिए, वो हमेशा सम या 5 या क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इकाई के स्थान पर 5 या 0 होना चाहिए। तब ये किससे डिवाइड होगा सर, वो 5 से डिवाइड होगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल बताते हैं हम एक आपको, 285080। अब देखिए सर, क्या ये 5 से डिवाइड होगी?
तो हाँ सर, ये 5 से डिवाइड होगी, क्योंकि इसके अंक लास्ट में क्या है सर, वो 0 है। 0 या 5 होना चाहिए। अब इसको चेक करिए, इसको तो 80 को क्या करते हैं, तो 80 को हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 एकम 5, 3 0 5 अंक 30, तो ये 16 बार पूरी पूरी कट जा रही है। कितने बार सर, ये 16 बार। इसलिए किसको कहते हैं, अगर इकाई के स्थान पर 5 या 0 संख्याएं हैं, इकाई के स्थान पर 5 या 0 संख्याएं होती हैं, तो हमेशा वो 25 से तो 25 से डिवाइड 5 से डिवाइड होती है। तो इसी तरह, तो क्या, इसी तरह क्या है सर, वो 25 का नियम। 25 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक, 2 अंक वो डिवाइड होना चाहिए। लास्ट का 2 अंक किससे होना चाहिए, तो 25 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह क्या है, मेरा 125 का नियम है। 125 क्या कहता है सर, वो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो घात में कितनी है, तो सर 3 है। तो लास्ट का 3 अंक किससे डिवाइड होना चाहिए सर, वो 5 से 125 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मानो 25,0,6,5,0, ठीक है। अब देखिए सर, क्या ये 5 से डिवाइड होगी, तो हाँ सर, ये देखिए इसके इकाई के स्थान पर वो क्या है, तो 0 है, ये 5 से डिवाइड होगी। अब हम चेक करते हैं सर, क्या ये 25 से डिवाइड होगी, तो यहाँ क्या करते हैं, 25 कर लेते हैं। 25 से क्या 2 अंक डिवाइड होगी, 25 का नियम क्या है सर, इकाई पीछे का 2 अंक किससे डिवाइड हो जाएगा, 25 से डिवाइड हो जाए, 25 दूनी 50, तो ये भी सर क्या हुई, वो मेरा रूल सही है। अब चेक करते हैं क्या, 125, 125 क्या का नियम क्या है सर, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट चेक करिए सर, 125 से डिवाइड है, 125 भागे 650, तो 125 पंचे 625, 125 पंचे 625, तो ये सर क्या पूरा पूरा डिवाइड नहीं है। ठीक, तो ये संख्या 125 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं है, तो ये 5 और 25 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, फिर से एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। 56, 98, 375, तो हमको चेक करना है किससे, तो 125 से डिवाइड होती है या नहीं, किससे चेक करना है सर, 125 से डिवाइड होती है या नहीं। ठीक, 125 का नियम क्या कहता है कि सर लास्ट का 3 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, वो लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। अब 125 से देखिए सर, क्या लास्ट का 3 अंक डिवाइड हो रहा है, तो हाँ सर, ये लास्ट का 3 अंक 125 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये सत्य है। ठीक है, अगला नियम मेरा क्या है, 3 और 9 का नियम। अगला डिविजिबल रूल क्या है सर, वो 3 और 9 का। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सर आपके मन में फिर से वही एक छोटा सा क्या आया होगा, एक छोटा सा कीड़ा आया होगा, तो हम आपको बताते हैं 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 3 और 9 का नियम क्या कहता है, तो भागे 3 डिवाइडेड 9, ये क्या कहता है सर, अंकों का योग किससे डिवाइड होगा सर, अंकों का योग। अगर अंक का योग सर 3 आया या 9 आया, वो किससे डिवाइड होगा सर, तो 3 और 9 से, अंकों का योग। ठीक, अब हम एग्जांपल लेते हैं, ये
4 5 9 3 6 9 3। अब चेक करना 3 का नियम क्या है, 3 से ये डिवाइड होगी या नहीं। तो हम क्या करेंगे सर, इसके अंक को जोड़ेंगे, 5 4 9 9 18 18 3 21 21 6 27 27 9 36 36 3 39। तो क्या निकल गया सर, 39। 39 3 से डिवाइड है, हाँ सर ये 3 से डिवाइड है, तो ये क्या होगी, वो मेरा सत्य होगा। तो क्या और क्या चेक करना है सर, अब इसको हम क्या करें, 9 से चेक करते हैं, किससे, 9 से। 9 का भी रूल ये क्या है सर, अंकों का योग ही चेक करना है। तो 5 4 9 9 9 18 18 3 21 21 6 27 27 9 27 9 9 सर 33 33 3 36 9 सर 16। गलत हो रहा है क्या, देखिए 5 4 9 9 4 3 9 9 सर, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, किससे, तो सर 9 से ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये मेरा 9 का डिविजिबल रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक। अब आपके मन में एक आया होगा डाउट सर कि ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया, तो ये कहाँ से आया है, ये कैसे विचार आया कि सर इसके अंकों का योग ही क्या करना है, वो डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, अंकों का योग ही करना है। तो हम आपको बताते हैं कि वहां से क्या, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1000 प्लस B गुणे 100 गुणे 3 गुणे 10 प्लस D गुणे 1। ठीक है, तो यहाँ तक क्या है सर, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 1000 1 प्लस 100 B प्लस 10C प्लस D। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 999 A प्लस A प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं सर, 99 B प्लस B प्लस 9C प्लस D। अब इसको देखिए सर, क्या ये सर 3 से डिवाइड हो रही, हाँ ये 3 से डिवाइड हो रही है, हाँ सर ये भी 3 से डिवाइड हो रही है, तो सर हाँ ये 3 से डिवाइड हो जा रही हैं, इसलिए तो क्या बचा सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो मेरा ये बच गया। इससे हमें क्या पता लगता है सर, कि 3 का नियम क्या कहता है सर, कि अंकों का योग ही क्या होता है, उसके ड्यूअलिटी के रूल होते हैं। अब इसी तरह हम क्या करेंगे सर, वो 9 का नियम, 9 का नियम चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखते हैं, 999 यहाँ था, ए प्लस 9। ठीक है, अब देखिए इसको हम किससे डिवाइड करेंगे सर, 9 से, 9 से डिवाइड करेंगे, इसको भी किससे डिवाइड करेंगे सर, 9 से करेंगे, इसको भी तो हम 9 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए सर, ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, ये भी क्या हो रहा है सर, 99 भी, ये भी 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, और 9 सी क्या हो रहा है सर, वो भी 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो बच क्या रही है सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इससे हमें क्या पता लगता है सर, अंकों का योग, 9 का डिविजिबल रूल क्या कहते हैं सर, अंकों का योग ही हमारा 9 का डिविजिबल रूल होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी कि सर 3 और 9 का डिविजिबल रूल कहाँ से आया, तो इसी तरह क्या आया सर, वो 9 का डिविजिबल रूल आया। ठीक। अब मेरा है क्या है सर, एक एग्जाम्पल छोटा सा बताते हैं आपको, कोई एक एग्जाम्पल, 4 3 7 8 3 2 9। अब क्या चेक करना है सर, ये 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं, किससे, 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं। अब 3 का नियम क्या है सर, अंकों का योग ही वो 3 का नियम होता है। 4 3 7 7 3 10 10 16, 4 3 7 3 10 7 17 8 8 25 25 3 28 28 2 30 9 39 45 आया। ठीक है, क्या ये 3 से डिवाइड होगी सर, हाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए ये कंडीशन मेरा वो सत्य है।
अब क्या इसको हम क्या चेक करेंगे सर, ये क्या 9 से डिवाइड होगा? तो क्या सर कौन सी संख्या? 34, 37, 83, 29 डिवाइडेड बाई 9। ठीक, 9 का नियम क्या? अंकों का योग ही सर 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। ठीक, अब देखिए 4 3 7 3 10 10 7 17 17 8 25 25 3 28 28 2 30 9 39, ये 39 आया 9। अभी देखिए 9 चौक 36, कितनी बार गया सर वो? 9 चौक 36। तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रही, इसलिए सर 9 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। अब इसमें देखिए एक, अगर 9 से ये कितने बार जाए? 9 चौक 36, कितना हो जाए सर? रिमाइंडर कितना निकल जाएगा वो मेरा? 3 आएगा। कितना? अगर कोई भी संख्या पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, कोई भी संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, तो जो शेष फल बचता है वही मेरा क्या होता है? वो रिमाइंडर होता है। क्या होता है सर? वो शेष फल होता है। ठीक, अब एक संख्या बताइए आप। 4513, 4513 डिवाइडेड बाई 9, कितने? डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। हाँ सर, यहाँ तक बात समझ में आई है। ठीक है, तो बताइए क्या ये 9 से पूरी पूरी डिवाइड होगी? 5 4 9 9 1 10 3 13, ये सब पूरी पूरी 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक, तो हम अब बात करते हैं अपने अगले रूल के नियम है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद।